हाय फ्रेंड्स। अगर यदि आपके घर में 7 से 11 साल की उम्र के बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा सही तौर तरीका से पढ़ाई करने के लिए जाए। यही वह उम्र है जहां बच्चों की आदतें, अनुशासन, पढ़ाई का तरीका, आत्मविश्वास और भविष्य का नींव पड़ती है। बहुत से माता पिता बोलते हैं कि हमारे बच्चों में पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, हमारे बच्चे जल्दी गुस्सा जाते हैं, हमारे बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इन सब समस्याओं का बस एक ही कारण है, वो है बच्चों का रूटीन ना रहना। मतलब बच्चों का आप लोग रूटीन बनाते ही नहीं हैं। अगर यदि आपके बच्चों का दिशा ही नहीं रहे किस दिशा में जाना है तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर यदि आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहां जाइए, टिकट काउंटर में बोलिए मुझे टिकट चाहिए। टिकट काउंटर वाले पूछते कहाँ जाना है, आपको बोलना है कहीं का दे दीजिए। टिकट काउंटर वाले या तो आप दो काम करेंगे, या तो आपको टिकट जहां मन तहां का दे देंगे, या दूसरा काम ये बोलेंगे पागल है। इसी तरह बच्चों का रूटीन बनाना जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा 7 से 11 साल बच्चों का रूटीन क्या होनी चाहिए, जिससे हर लगभग परिवार को फायदा पहुंच सके। तो एक ही उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का कि हर अभिभावक को बच्चों को फायदा कैसे पहुंचाएं। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है, बच्चों का कैसा रूटीन होना चाहिए, हर अभिभावक बच्चों का ग्रोथ कर सके। आप लोग जानते हैं बच्चों का जो स्कूल होता है उसका एक टाइम फिक्स रहता है, इस टाइम में विद्यालय आना है, इस टाइम में घर चले जाना है, चेंज नहीं करते हैं। क्यों? बच्चों का पढ़ाई के प्रति उस टाइम माइंड फोकस करता है, इस टाइम मेरा पढ़ाई का है, इसलिए एक टाइम रहता है। और बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं, बैग खोलता है, बच्चों को खाना देता है, खाना खिलाने के बाद बच्चों को बोलता है चलो वर्क बनाना शुरू करो, तभी तुम खेलने के लिए जाना। ठीक, आप ये बताइए, अगर यदि आप काम करके आए या तो जॉब करके आए, जो भी करके आए, और जैसे आप आए घर में तुरंत काम दिया जाए तो आप गुस्साइएगा ना? गुस्साइएगा, आप तो खुद गुस्साना शुरू कीजिएगा। लेकिन वो बच्चा है, वो किस पर गुस्साएंगे? तो क्या करता है, आपसे बात करना ही बंद कर देता है। बच्चा भले आपके दबाव में आकर के, डर में आकर के, भले बच्चा आपके दबाव में आकर के अपना होमवर्क तो कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है उनको पता नहीं चलता। गुस्सा में आया, वो अपना जल्दी जल्दी लिख लिया, राइटिंग गंदा है, याद नहीं किया, ये नहीं किया। तो ये चीज अभिभावक को नहीं करना चाहिए। बच्चे जब आए उसको खाना प्रेम से दीजिए, उनको सहलाइए, उसको खुशी दीजिए, क्योंकि आपसे 5 घंटा भी बच्चे दूरी थे, 6 घंटा दूरी थे बच्चे। सुबह बच्चों को जल्दी उठाने का प्रयास करें, 5 से 6 बजे, और प्रत्येक दिन आपका जो टाइम है फिक्स कर दीजिए, 5 बजे। 5 बजे बच्चों को उठाना, 6 से 6 बजे। आप 20 से 25 दिन आप ट्राई कीजिए, 26वां दिन बच्चा खुद जग जाएंगे उस टाइम पे। ये एक रूटीन पहला होता है बच्चे जगाने का। ऐसा नहीं कि बच्चों को ढेर देर तक सोने दें, ये आदत बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। 7 से 11 साल बच्चों का कितना सोना चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूँ। 7 से 11 साल बच्चों की उम्र जो सोने का है वो है 9 से 10 घंटा आवश्यकता होती है बच्चों को पूरा नींद पूरा करने के लिए। बच्चों को जब विद्यालय से आते हैं तो उसका एक रूटीन फिक्स, जैसे आप बच्चों को खाना दीजिए, खाना खा करके उन्हें कुछ देर टीवी देखने का मौका दीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी है, क्योंकि बच्चे अभी आपसे 5 घंटा 6 घंटा दूरी था, उसका ब्रेन जो है लोड ज्यादा हो चुका है, उसे मनोरंजन चाहिए, तभी उसके अंदर कुछ जा पाएंगे। आप जो सोचिए कि तुरंत आए तो वर्क करना शुरू करें, तो उसके अंदर नहीं जा रहा है, वो दिखावटी हो रहा है। और फिक्स रूटीन रखना। इसके बाद जब बच्चा टीवी देख ले, उसके बाद बच्चों को बोलिए फिक्स टाइम पे चलो आओ स्कूल का जो आपको वर्क मिला है वो बनाना शुरू करो। तो बच्चों को दिन में जो विद्यालय से वर्क मिला है वो फिक्स टाइम पे बनाना शुरू किया जाए। इसके बाद बच्चों को फिर एक फिक्स टाइम होना चाहिए खेलने का। बच्चों को घर से दूर भेजें, घर से बाहर भेजें खेलने के लिए। इससे क्या होता है, बच्चों में टीम वर्क होता है, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, वो एक दूसरे से जब खेलते हैं तो बचने का प्रयास करते हैं, कभी छूने का प्रयास करते हैं उसको, और ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं। तो बच्चों को ब्रेन तेज बनाने के लिए बच्चों को बाहर आपको भेजना पड़ेगा। बहुत पेरेंट्स करता है कि उसको घर में गोद के रखते हैं, घर का
आप टीवी देखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं हो सकता, जितना बाहर के बच्चों के साथ खेलने के बाद एक्टिव बच्चों में होते हैं। उसके बाद जब बच्चा रात हो जाए, नाइट में बच्चों को रीडिंग करवाएँ या तो मैथ सॉल्व करवाएँ। जो चीज़ उनको ये रात का रीडिंग होना चाहिए, तो मैथ में सॉल्व होना चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर उसको याद करवाना चाहिए। ये चीज़ रात का है। उसके बाद जल्द से जल्द सोने का प्रयास बच्चों का है। और जल्दी अगर यदि बच्चे आपका सोएंगे तो सुबह जल्दी ही जगेंगे। अगर यदि बच्चा आपका ढेर रात तक स्क्रीन देखेंगे तो बच्चा की नींद पूरा नहीं हो पाएंगे, जिससे कारण से बच्चा सुबह के टाइम में चिड़चिड़ापन रहते हैं, आप पे गुस्सा ना शुरू करते हैं, झंझना पर शुरू कर देते हैं, जिससे आप भी गुस्सा होकर के बच्चों को आनन फानन में जो भी 2-4 लप्पर लगा देते हैं। तो बच्चे उससे क्या होता है कि एक गलती सिर्फ क्या अगर रात ढेर रात तक स्क्रीन देखा, उसके कारण से अब उनका जब विद्यालय जा रहे हैं, जब बच्चा स्कूल जा रहे हैं, जो याद थे वो भी भूल गया। क्यों? उसका माइंड सही तरह से एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसका नींद और था, पुराना था और ढेर रात तक स्क्रीन देख ली। जब बच्चों को सुबह जब जगते हैं सबसे पहले उससे बोलिए बिस्तर ठीक करने के लिए। ठीक का मतलब वो जो जैसे तकिया हो घर उनका जो है, उनको सही जगह पे रखना है, ये चीज़ करना है। ये नहीं बोलना है कि उसका बेड उसको साफ करवाने के लिए। उसको ये आदत डालना है कि आपका ये बेड है, आप पहले साफ कीजिए। उसके बाद आप बाद में उसका सुधार कर देना। बच्चों का सुबह-सुबह चेहरा धोने का आदत डालें। बहुत से पेरेंट करते हैं कि विद्यालय में ना चेहरा धोए भेज देते हैं। बच्चे खुद आदत डालिए बच्चों को चेहरा धोने का। सुबह बच्चों को थोड़ा पानी पीने का आदत डालें। बच्चों को जब सुबह जगते हैं तो थोड़ा उन्हें 5 मिनट लंबा साँस लेने और छोड़ने का आदत डलवाएँ प्रत्येक दिन, जिससे उसका होता है कि सुबह का उसका एनर्जी हाई लेवल हो जाते हैं। बच्चों को खुद अपना काम करने दें। उसका काम क्या है? अपना बैग तैयार करना, उसमें नोट्स बुक डालना, जो उनका आज रूटीन था वो चीज़ डालना। बच्चों को पानी बोतल भरना, बच्चों को अपना जहाँ जूता है वहाँ अपने जगह पे रखना, बच्चों का जो यूनिफ़ॉर्म है वो अपनी जगह रखना, ये बच्चों को काम दिया जाए। इससे क्या होता है बच्चों में एक रूटीन बन जाता है, मुझे जब सुबह जगना है तो मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करके मुझे स्कूल तक जाना है। और बच्चों को हर दिन स्कूल टाइम पे भेजें। अगर यदि स्कूल बस आती है, अगर 2 मिनट लेट है, 5 मिनट लेट है, तो आप उसके पीछे मत लगे। बच्चा का आपका जो टाइम है, जो वहाँ जहाँ टाइम है, जहाँ बस स्टॉपेज है, वहाँ टाइम पे बच्चा पहुँचना चाहिए। थैंक यू।